एंड आई जस्ट वांट टू नो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू नो कि आपका क्या रिव्यू है, कि क्या कितना फ़ायदा आपको पहुंच रहा है इससे। जो न्यूज़ है, पहले तो न्यूज़, सेकेंडली उसके पीछे का स्टैटिक, राइट, एंड द थर्ड थिंग इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो और एक जो फोमो होता है ना करेंट अफेयर्स का, वो दूर हो रहा है। तो दैट्स वाई आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं। मेरा पर्सपेक्टिव तो यही है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स करेंट अफेयर्स का पकड़ूं जिसका आपको डायरेक्टली फ़ायदा हो। मतलब उस बहुत हाई रिवार्डिंग या लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं ना, वो होता है कुछ टॉपिक्स, और उससे रिलेटेड अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है और करंट में क्या चल रहा है पता है, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है इन द एक्चुअल पेपर। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट। आज का क्या टॉपिक है? बेसिकली आज का टॉपिक है जो रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स, राइट, एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन सबको पता होगा, जनरल इंक्रीजेज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में बढ़ेगा जिस भी रीजन से, ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। एंड करेंटली 4+-2 जो है वो इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया गया है। टॉलरेंस लेवल +-2 है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी तय करती है, उसके बारे में जानेंगे कि क्या है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उर्जित पटेल साहब की जो कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, एंड 2016 में आई गेस ये एग्जिस्टेंस में आई। सेक्शन 45 ZB RBI एक्ट से एम्पावर्ड है ये। एंड अगेन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एज आई हैव सेड। 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स आर फ्रॉम RBI एंड 3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब RBI में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले गवर्नर खुद होंगे। RBI के जो गवर्नर है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, एंड 1 जो मेंबर है वो नॉमिनेटेड होते हैं इन्हीं में से, मतलब RBI के साइड से ही एक होंगे। एंड 3 मेंबर्स एज आई हैव सेड कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। ओके, नॉर्मली ये बाई मंथली मिलते हैं, 2 मंथ पे इनकी मीटिंग होती है। एंड कोरम जो है 4 होना चाहिए, 4 लोग होने चाहिए। एंड अगर इक्वल वोट्स होता है तो कास्टिंग वोट का राइट RBI के गवर्नर के पास है। ठीक है, एक और चीज़ है कि एटलीस्ट 4 मीटिंग्स इनकी होनी चाहिए साल में। ऑब्जेक्टिव क्या है? अगेन बेंचमार्क पॉलिसी रेट जो है वो, मतलब इनका काम है बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट या रेपो रेट कह लो, उसको तय करना। एंड क्यों करते हैं? तो 3 रीजंस मेनली होते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे इकोनॉमी में, रिटेल इन्फ्लेशन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता रहे, ठीक है, डिमांड रहे एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो उससे, एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो इंडिया की मतलब कि अगर इंटरनेशनल करेंसीज़ के साथ देखें तो वो भी स्टेबल रहे। अब हम आते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो अगेन जो ये आर्टिकल हमने देखा, ये उसी के बेसिस पे। तो सबसे पहले करेंट रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन, उसका क्या रिलेशनशिप, अगेन वही टॉपिक था, बट थोड़ा सा देख लेते हैं न्यूज़ में। तो रेपो रेट जो है वो लगातार बढ़ाई गई बिटवीन मई 2022 से फेब 2023। रीज़न क्या था? 2021 के जनवरी महीने से जो इन्फ्लेशन है वो 4% के नीचे आया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो फेब 2023 को 6.5%, उस मंथ में जो मीटिंग हुई थी MPC की, तो 6.5% रखा गया। एंड फ्रॉम देन अभी तक, मतलब 6 दिसंबर को लास्ट मीटिंग हुई थी, अभी तक जो है 6.5% ही, जो कि एक हाई इंटरेस्ट रेट है, उसको बरकरार रखा गया है। उसके पीछे का रीज़न हम देख लेते हैं, स्टिकी इन्फ्लेशन। क्या मतलब होता है स्टिकी इन्फ्लेशन का? तो स्टिकी इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन जो है उसके लिए को लेकर हम मेजर्स भी ले रहे हैं, मतलब कि जैसे रेपो रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिर भी इन्फ्लेशन बरकरार है, जो कि इंडिया के केस में है, अभी 4% से नीचे आ ही नहीं रहा। तो उसको हम स्टिकी इन्फ्लेशन कहते हैं, वो आज भी है। दैट्स वाई RBI हैज़ केप्ट द रेपो रेट ऑन दिस लेवल, मतलब 6.5%। सेकेंड रीजन है फूड प्राइस वोलेटिलिटी, वो अभी भी बरकरार है और एक मेजर फैक्टर है ओवरऑल इन्फ्लेशन का। फूड प्राइस जो वोलेटिलिटी है वो बरकरार रही है। थर्ड थिंग इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो,
एक चीज़ समझने की बात है, इंडिया जो है पोस्ट कोविड ईयर्स में अगर देखें तो लगातार ग्रो कर रहा है एक अच्छे रेट के साथ, 6% प्लस रेट के साथ ग्रो कर रहा है। तो जैसे ही ग्रोथ होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये MPC ने 6.5% रेपो रेट रख रखा है, ठीक है। एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यू नो, रशिया यूक्रेन वॉर के साथ ही जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा। एंड उसके बाद फिर कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत पैसे इन्फ्लक्स किए इन इकोनॉमी, एंड लोगों के हाथों में पैसे गए, एंड बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ गया। एंड द थर्ड थिंग इज़ अगेन इजराइल एंड जो हमास के बीच हुआ। तो ये सारी रीजन्स, एंड अभी के सिनेरियो में देखें तो ट्रम्प का आना, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत अनसर्टेन होती है। तो ये सारे रीजन्स कह सकते हैं कि इसकी वजह से RBI ने तय किया कि 6.5% ही रखेंगे। एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो कम करेंगे अब, ठीक है, बट स्टिल 11 टाइम लगातार 11 फॉर द 11th टाइम दे हैव अनचेंज दी रेपो रेट, ठीक है। हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, यही मैं सिखाता हूँ, करेक्ट है। पहला क्वेश्चन है 2017 का MPC के रिगार्डिंग, देख लीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट डिसाइड्स द RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, सही है, कोई डाउट नहीं इसमें। 12 मेंबर बॉडी, ये गलत है। 6 मेंबर बॉडी हमने देखा, एंड इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, नहीं, चेयरमैन कौन होता है? RBI गवर्नर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज़ इनकरेक्ट, सो ये होगा, राइट। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे 68 पे। सो इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉरी मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? अगेन MPC, और इसको हेड कौन कर रहा है? RBI के गवर्नर। सो दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं रिजर्व बैंक। RBI से ही एम्पावर्ड है ना MPC। सो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। 22 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पे हम आएंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ अभी बोला था ना, वो बढ़ती है तो लोगों के हाथों में पैसे जाते हैं, एंड डिमांड बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी आ जाता है। सो इसका तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है। आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन विथ रेफरेंस टू, देख लेते हैं ये करेक्ट। With reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused increased by which of the following, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है क्योंकि रॉ मटेरियल्स, टैक्सेस अगर सरकार ने बढ़ा दिए उसकी वजह से, ठीक है, सप्लाई साइड से। और इधर जो है ना कस्टमर साइड से अगर देखें तो डिमांड पुल, ओके। सो डिमांड पुल कब होगा? जब कस्टमर के हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा, परचेजिंग पावर उसकी ज़्यादा रहेगी, राइट। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, क्या होता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी? जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, मतलब कि बैंक्स ईजिली पैसे दे पाती है टू द पीपल, कंपनीज, ठीक है। तो उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो यस, दिस इज़ अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिजिकल स्टिमुलस, अगेन गवर्नमेंट पैसा इन्फ्लक्स करती है तो यस, ये भी इस लोगों के हाथों में पैसे जाते हैं, ये भी होगा। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, देखो एग्जाम हॉल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला टर्म डाउटफुल लग रहा है, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। हायर परचेजिंग पावर, अगेन परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो यस, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये तो बिल्कुल गलत है। इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ाया तो लोगों के हाथों में पैसे कहाँ से बैंक देगी, मतलब बैंक लोन्स नहीं देंगी उतनी ईजिली। सो दैट्स इट। तो मतलब 5th नंबर तो कम्प्लीटली गलत है, इसके बारे में हम अनसर्टेन हैं, और बाकी 3 सही हैं। तो पहले तो हम 5th से स्टार्ट करेंगे, देखो टाइम सेव करने के लिए, जिसमें 5th होगा उसको हटाते जाएंगे, बचता है ये। सो दिस थिंग, मतलब कि इसको अगर नहीं, इसके बारे में नहीं भी पता है तब भी हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। हम आते हैं 66 नंबर पे। ये 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स सी, और ये आपका फेवरेट क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार मैंने डाउट्स देखे हैं
एंड रिपीटेड मोड पे इस पे आंसर किया है. सो इन्फ्लेशन बेनिफिट्स, करेक्ट देखना है. इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स. ऐसा होता है क्या? यस होता है, अब ये बताऊंगा. और सेकेंड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, इस पर बात करेंगे रीज़न. इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड्स होल्डर्स. बॉन्ड होल्डर्स का क्या मतलब है? क्रेडिटर, राइट, जो पैसे दे रहा है, बॉन्ड खरीद रहा है कि बाद में मुझे ज़्यादा पैसे ये रिटर्न करेगा एक दिन, मतलब एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद. तो दोनों का बेनिफिट तो होगा नहीं, जीरो सम गेम है, ठीक है. तो इस दोनों में से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, एक गलत है. अब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्यों करेक्ट बोला, तो उसका रीज़न है कि इन्फ्लेशन क्या करता है, इरोड कर देता है मनी की वैल्यू को, ठीक है. मतलब कि लोअर परचेजिंग पावर आपका हो जाएगा. तो सो डेबिटर्स जो है ना, रिपे देयर लोन्स विथ मनी दैट हैज़ लोअर परचेजिंग पावर, राइट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. सो थैंक